वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो भैया स्पॉटरॉन के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आओ। जिनके भी कम परसेंटाइल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो गेम चेंजिंग होने वाला है। 17,000 क्लोजिंग रैंक था और इसका रैंक देखो 66,000। कंपेयर ही नहीं कर सकते हो कहां से इसने कहां जंप किया है। वीआईटी मुंबई में इसको 2 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए जैकपॉट राउंड है। आपकी आंखें ऐसे खुली की खुली रहेगी, इतना बड़ा जंप आपको देखने को मिलता है स्पॉट राउंड में। 85,000 वाला रैंक वाला स्टूडेंट 21,000 क्लोजिंग रैंक वाले कॉलेज में एडमिशन लिया है स्पॉट राउंड में। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो। भैया स्पॉट राउंड के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आओ। कैसे आप जो है टीयर 2 कॉलेजेस से टीयर 1 कॉलेजेस में जा सकते हो। आई नो इस साल रिजल्ट काफी अनएक्सपेक्टेड था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के परसेंटाइल कम आए। आप सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि भैया मुझे कौन सा टीयर 2 कॉलेजेस मिलेंगे, कौन से टीयर 3 के कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो में कम परसेंटाइल आने के बाद भी आप कैसे टीयर 1 कॉलेजेस में जा सकते हो ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जिनके भी कम परसेंटाइल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो गेम चेंजिंग होने वाला है। लास्ट ईयर हमारे काउंसलिंग से स्पॉट राउंड में कितने सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है और कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिला है, कितने परसेंटाइल का गैप था कैप राउंड और स्पॉट राउंड में, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूं। और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। स्पॉट राउंड से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारा चैनल 100K के बहुत ही करीब है और ये आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। मैं डेली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको आपका भी थोड़ा सपोर्ट बनता है इस चैनल के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पहले स्पॉट राउंड क्या होता है ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि स्पॉट राउंड क्या होता है। अभी ये स्पॉट राउंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपके कैप राउंड के प्रोसेस कंडक्ट होते हैं, जैसे आपका कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, इसके बाद जो भी सीट अगर बचती है कोई भी कॉलेजेस में कैप राउंड कंडक्ट होने के बाद, लास्ट राउंड होने के बाद जो भी सीट बचती है वो सारी की सारी सीट जो है वो स्पॉट राउंड में कंडक्ट हो जाती है, मतलब स्पॉट राउंड में कन्वर्ट हो जाती है और स्पॉट राउंड के थ्रू जो है वहां स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। अभी स्पॉट राउंड का मतलब स्पॉट राउंड के वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि ऑन द स्पॉट वहां पे आपको एडमिशन लेना होता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखो कैसा होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। बट ऐसा ही नहीं कि आपको कोई वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई भी कॉलेज का अगर हम लोग एग्जांपल ले, जैसे वीआईटी कॉलेज का अगर हम लोग एग्जांपल ले, तो वीआईटी कॉलेज के लिए लगभग 3,000 से 4,000 बच्चों ने स्पॉट राउंड के लिए पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उतनी सीट वैकेंट नहीं थी वहां पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरिट लिस्ट भी डिक्लेयर होती है और बहुत सारे प्रेफरेंसेस भी होते हैं। कैटेगरी सीट जो है वो कैटेगरी स्टूडेंट्स को भी जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। स्पॉट राउंड क्या होता है पहले मैं ये आप सभी स्टूडेंट्स को समझा रहा हूं कि जितनी भी कैप में जितनी भी सीट वैकेंट है, लास्ट राउंड होने के बाद सीईटी सेल क्या करता है, वैकेंट सीट का एक पीडीएफ डिक्लेयर करता है अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे और उसके अकॉर्डिंग जो हमें पता चल जाता है कि कौन से कॉलेजेस में जो है कितनी सीट वैकेंट है। ठीक है, तो वहां पे जो है सारे पेरेंट्स जो है, सारे स्टूडेंट जो है अपने डिजायर ब्रांच और डिजायर कॉलेज में जाके स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। स्पॉट राउंड का मतलब आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग का पर्सनल काउंसलिंग का बैच 2 लॉन्च हो चुका है एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और जो कि हम लोग इतने सारे कॉल्स एक टाइम पे नहीं अटेंड कर पा रहे। आप सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, जो स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में एनरोल करना है, वो इन 2 नंबर पे जो है हेल्पलाइन नंबर पे जो है, इन 2 नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको तुरंत जो है रिप्लाई मिल जाएगा। एंड जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकता है। इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को पूरे प्रोसेस में हम लोग हेल्प करने वाले, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैप राउंड फॉर्म फिलिंग टू द स्पॉट राउंड। आप नॉन कैप राउंड भी हम लोग कवर करने वाले, इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड भी हम लोग कवर करेंगे, स्पॉट राउंड भी कवर करेंगे और इवन कैप राउंड में भी। ऐसा नहीं होगा कि कैप राउंड 1 में आपको अलॉटमेंट मिल गया तो वहां पे खत्म हो जाएगी आपकी काउंसलिंग। हम लोग कैप राउंड 2 के लिए आपको जाने के लिए कहेंगे, कैप राउंड 2 में आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको कैप राउंड 3 में कैसे फॉर्म फिल करना है जिससे आपका बेटरमेंट हो सके। और याद रखो हमारा कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100% सीट वैकेंट होती है कैप राउंड 1 में। और अगर हमें कैप राउंड 2 में बेटरमेंट चाहिए तो सबसे पहले हमें कैप राउंड 1 की सीट अलॉट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे काउंसलिंग से कौन से स्टूडेंट्स को जो है कहाँ स्पॉट राउंड में एडमिशन मिला ये बताना चाहूंगा। अब ये स्टूडेंट देखो, ये ईशान, ये हमारे काउंसलिंग का स्टूडेंट है। ओके, अब ईशान जो है यहाँ पे देखो इसकी कास्ट क्या है, ये
ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है, कास्ट भी मैं आपको बताऊंगा 97 परसेंटाइल है। आप बोलोगे कि भैया आपने हाई परसेंटाइल वाले क्यों बता रहे हो, आगे मैंने लो परसेंटाइल वाले भी लेकर रखे हैं, 76 परसेंटाइल, 68 परसेंटाइल, 56 परसेंटाइल, 75 आगे है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे वो भी लो परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स की भी मैंने डिटेल्स लेके रखे हैं यहाँ पे। अब इसको जो है जेएसपीएम तातुवाड़े में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला था, देन इसको स्पॉट राउंड में देखो वीआईटी पुणे में एआईडीएस मिला है। अभी इसकी वीआईटी एआईडीएस का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 97.88, यहाँ पे देखो रैंक इंपॉर्टेंट होता है, क्लोजिंग रैंक के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये लास्ट राउंड है, कैप राउंड 3 है, लास्ट राउंड 6297 रैंक था एंड इसका रैंक देखो 8410 है, मतलब 2000 का रैंक का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 2000 के रैंक के डिफरेंस में ये स्टूडेंट्स को स्पॉट राउंड में यहाँ पे एडमिशन मिला है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट जो है क्षितिज, यहाँ पे इसको देखो एससी कैटेगरी का है ये स्टूडेंट, ठीक है, ये एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, इसको 92.97 परसेंटाइल है एंड रैंक कितना था 21,000 के करीब। इसको कौन सी ब्रांच मिली थी, ईएनटीसी ब्रांच मिली थी वीआईटी कॉलेज में। अब इसने स्पॉट राउंड अटेंड किया सीओईपी कॉलेज का एंड इसको कॉलेज में जो है मैकेनिकल ब्रांच मिल गई एंड उसका कट ऑफ अगर आप देखोगे 95, यानी कि 14,000 का रैंक का डिफरेंस था। अब ये जो कट ऑफ है ये भी एससी कैटेगरी का ही कट ऑफ है। अब क्या होता है ना, सीओईपी हो गया, एसपीआईटी हो गया, पीआईसीटी हो गया, ये सारे कॉलेजेस जो है ना फर्स्ट प्रेफरेंस क्या करते हैं, अगर कोई कैटेगरी की सीट खाली है, जैसे ओबीसी कैटेगरी की सीट अगर वहां पे वैकेंट है तो ओबीसी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स है पहले वो उन लोग को प्रेफरेंस देते हैं। उसी तरह सीओईपी में एससी कैटेगरी की सीट खाली थी तो ये स्टूडेंट को हम लोग ने सजेस्ट किया कि तुम सीओईपी के लिए स्पॉट राउंड के लिए ट्राई करो। तो तुम्हें ये स्टूडेंट का ऐसा था कि नहीं भैया मुझे सीओईपी में ही जाना है, तो सीओईपी में इसने मैकेनिकल में एडमिशन लिया। इसका फोटो भी यहाँ पे देख सकते हो। अभी इसने क्या किया, इसको 92 परसेंटाइल थे, फिर भी जो है इसको 95 परसेंटाइल वाला, मतलब ये सीओईपी मैकेनिकल में इसको एडमिशन मिला। इसके आगे देखो और लो परसेंटाइल के मैं आपको बताता हूं। लो परसेंटाइल देखो, ये स्टूडेंट के जो है ईशान, ये ओपन कैटेगरी का ही स्टूडेंट है, 76 परसेंटाइल थे इसको न्यू हॉरिजॉन थाने का कॉलेज मिला था जो कि टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में आता है, ठीक है। इसको सीएससी मिला था, फिर ये इसने स्पॉट राउंड अटेंड किया वीआईटी मुंबई का, इसको ईएनटीसी मिला। ये वीआईटी मुंबई का ईएनटीसी का लास्ट राउंड का कट ऑफ अगर आप देखोगे 94 परसेंटाइल है ईएनटीसी का। अब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे 17,000, यहाँ पे इसका 17,000 क्लोजिंग रैंक था और इसका रैंक देखो 66,000। कंपेयर ही नहीं कर सकते हो कहां से इसने कहां जंप किया है। वीआईटी मुंबई में इसको ईएनटीसी ब्रांच मिल गई है। ऐसा देखो, ये स्पॉट राउंड जो है ना इसको जैकपॉट राउंड भी कहते हैं। लो परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए जैकपॉट राउंड है, आपकी आंखें ऐसे खुली की खुली रहेगी, इतना बड़ा जंप आपको देखने को मिलता है स्पॉट राउंड में। और ये सारी चीजें कब होती है पता है पॉसिबल, जब आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा, जब आपको सही तरीके से आपको जो है गाइड करेंगे, सही तरीके से आपको काउंसलिंग करेंगे, तो ही ये सारी चीजें पॉसिबल होती है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। देखो ये न्यू हॉरिजॉन थाने ये टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में आता है और वीआईटी का ईएनटीसी से काफी बेटर है, लाख गुना बेटर है वीआईटी का ईएनटीसी। अभी और मैं बताता हूं, देखो ये 68 परसेंटाइल वाला, ये भी ओपन कैटेगरी की ही स्टूडेंट है, आयुष ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है, 68 परसेंटाइल है, 85,000 रैंक गया है इसका। अब इसको कहां मिला था एडमिशन, सिंहनगढ़ में मिला था, कोंडवा वाला ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन आईटी में इसको मिला था। अब इसको स्पॉट राउंड में कहां पे सीट मिली, एमआईटी आलंदी में ईएनटीसी ब्रांच मिली, जिसका कट ऑफ क्या था 92.97, लगभग 93 के करीब था एंड क्लोजिंग रैंक वाज 21,000, 21,000 और इसका रैंक देखो 85,000 वाला रैंक वाला स्टूडेंट 21,000 क्लोजिंग रैंक वाले कॉलेज में एडमिशन लिया है स्पॉट राउंड में। तो ये ऐसे मिरेकल्स होते हैं स्पॉट राउंड में और इस साल भी होंगे। अब ये देखो ये है श्रावणी। अब बोलोगे कि भैया ये केजे सोमैया की बात कर रहे हो तो ये माइनॉरिटी की स्टूडेंट होगी, ये कोई माइनॉरिटी की स्टूडेंट नहीं है, एससी बीसी कैटेगरी की स्टूडेंट है। अब इसके 56 परसेंटाइल थे, सिर्फ 56। अब इसको देखो 94 परसेंटाइल वाला कॉलेज मिला केजे सोमैया में, ईएनटीसी मिला है इसको। 56 परसेंटाइल आने के बाद 15,000 रैंक वाला क्लोजिंग रैंक वाला इसको कॉलेज मिला है। ये कब पॉसिबल है, जब आपको एक सही से गाइडेंस मिलेगा ना, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। और मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स को ना इसके बारे में, स्पॉट राउंड के बारे में, कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट वैकेंट है, कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए, कौन से ब्रांच को टारगेट करना चाहिए, नहीं पता रहता है। इसीलिए जो है हम लोग इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। हम लोग टिल द स्पॉट राउंड तक अच्छे से गाइड करते हैं कि कौन से कॉलेजेस के लिए जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए, ये सब हम लोग बताते हैं। ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ कैप राउंड 1 तक ही हम लोग आपके साथ रहने वाले, 2 तक हम लोग साथ रहने वाले, टिल द स्पॉट राउंड तक हम लोग आपके साथ रहने वाले हमारे काउंसलिंग में, ठीक है। अभी देखो ये भी एक स्टूडेंट है, 75 परसेंटाइल है इसके, इसको डीवाई पाटिल तलेगांव में एआईडीएस मिला था, देन इसको जीएस रायसोनी में आईटी ब्रांच मिल गया। देखो यहाँ पे देखो इसका रैंक कितना था, आईटी का 91 परसेंटाइल था रैंक,
24,000 क्लोजिंग रैंक था एंड इसका रैंक देखो 70,000 रैंक था। देखो कितना जंप है। यहाँ पे और एक स्टूडेंट है 67 परसेंटाइल का, 87 रैंक गया था सियनगढ़ का, इसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग लोनावाला, जो लोनावाला में जो कॉलेज है वो इसको मिला था यहाँ पे। देन उसके बाद इसने स्पॉट राउंड अटेंड किया तो आई स्क्वायर आईटी में इसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला, 14,000 क्लोजिंग रैंक वाला कॉलेज मिला इसको। ठीक है, प्रतीक नाम है, ये ओबीसी कैटेगरी वाला स्टूडेंट है। यहाँ पे मैंने कैटेगरी भी, और यहाँ पे मैंने तो और भी बाकी सारे डिटेल्स अभी देखो, ये हाई परसेंटाइल वाले तो मैंने बताया भी नहीं है, 94 परसेंटाइल थे इसको 97 परसेंटाइल वाला कॉलेज मिला है वीआईटी पुणे में सीएससी आईओटी। देखो इसको मॉडर्न कॉलेज में एआईडीएस मिला था, ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है ये। और भी मैं आपको बताऊं, और भी बहुत सारे हैं जिसको हम लोग ने डिस्कस भी नहीं किया। देखो ये ओबीसी कस्तूरी है, ये इसको पीआईसीटी में एडमिशन मिला है कस्तूरी को। यहाँ पे पीआईसीटी में ईएनटीसी मिला था, इसने पीआईसीटी का ही स्पॉट राउंड पार्टिसिपेट किया तो इसको ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गया, जिसका रैंक देखो क्लोजिंग रैंक कितना था, ओबीसी का रैंक था 1726 था एंड इसका रैंक कितना था 3,500 के करीब था। देख रहे हो कितना डिफरेंस है। और ये इतना डिफरेंस ना स्टार्टिंग के टॉप के कॉलेजेस में इतना डिफरेंसेस नहीं होता है, क्योंकि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सबके सब टॉप कॉलेजेस के स्पॉट राउंड ही अटेंड करना चाहते हैं। तो ये होता है स्पॉट राउंड का जैकपॉट राउंड, इसी के लिए इसको जैकपॉट राउंड भी कहते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स को हमारे काउंसलिंग के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है, और इवन इस साल भी हमारे साथ जितने सारे काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम लोग इतने ही प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाले, टिल द लास्ट राउंड तक हम लोग गाइड करने वाले। अभी आप सभी स्टूडेंट्स को आगे की डिटेल्स में शेयर करता हूं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग में आना चाहता है जल्द से जल्द आ जाइए, क्योंकि बैच 2 जो है ये हमारा लास्ट बैच है। इसके बाद जो है मेरा कोई बैच लॉन्च नहीं होगा, ये लास्ट बैच रहेगा। उसके बाद हम लोग कोई और बैच लॉन्च नहीं करने वाले हैं, और जो कि थोड़े दिनों में वो भी फुल होने वाला है हमारा बैच, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। डेली जो है 300 से 400 कॉल्स आ रही है, और इतने सारे कॉल्स हम लोग से रिसीव भी नहीं हो पा रहे, हम लोग अगले दिन जो है रिवर्ट बैक कर रहे हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तुरंत आपको रिवर्ट बैक करेंगे। और जैसे ही आप काउंसलिंग में आते भी हो तो 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। आगे की डिटेल्स देख लो। जो भी स्टूडेंट्स को 60 से लेके 80 परसेंटाइल आया है, अगर आप सोचोगे कि मुझे कैप राउंड के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में, टॉप 20 कॉलेजेस में एडमिशन मिले, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। अभी जिनके 80 परसेंटाइल है वो टॉप 20 कॉलेजेस का ईएनटीसी ईएनसीएस उतना एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन जिसके 60, 65, 70 है और आप बोलोगे कि टॉप 20 कॉलेजेस में मुझे टेक ब्रांच दे दो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है मेरिट के थ्रू। आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं आगे आपको वो सजेशन भी दूंगा, ठीक है। आप क्या करोगे, ये जो 60 से लेके है इन लोग का हायर जंप होता है कॉलेजेस में और ब्रांच में, जिनके भी 60 से लेके 80 परसेंटाइल है। मैंने आपको बताया देखो 76 वाला 94 परसेंटाइल का कट ऑफ का कॉलेज में एडमिशन लिया है, 68 वाला 92 परसेंटाइल के कॉलेज में एडमिशन लिया, 92.97 कट ऑफ था कुछ तो यहाँ पे देखो। और जिसका 90 से लेके 99 परसेंटाइल है वो सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टॉप 10 कॉलेजेस को ही टारगेट करेंगे। 90 के अबो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो लोग टॉप 10 कॉलेजेस को टारगेट करेंगे, ठीक है। अभी लो परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट्स है, अब आपको क्या करना है, पहले देखो जिनके 60 65 है, देखो आपको ना मैं बहुत अच्छे से गाइडेंस कर रहा हूं, और आप अगर ये स्टेप्स फॉलो करते हो ना तो डेफिनेटली आपको लास्ट राउंड तक बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। पहली चीज आप क्या करोगे ना, कैप राउंड में जो सीट आपको मिल रही है पहले वो सीट आप जो है पहले बुक कर लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पॉट राउंड के भरोसे पे बैठोगे। मैं आपको एक भी डिस्क्लेमर भी ये भी बता देता हूं, स्पॉट राउंड में अगर एडमिशन मिला तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। 50-50% चांसेस है। और मेरे जितने भी मैंने आपको बताया है ना, हर एक स्टूडेंट ने जो है अपना कैप राउंड का सीट बुक किया था उसने, फिर उसके बाद हम लोग ने उसको बोला था कि स्पॉट राउंड में जाना। हम लोग कोई भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं गाइड करते कि आप डायरेक्टली स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करो। पहले हम लोग जो भी उसको कैप राउंड की सीट मिल रही है पहले उसको हम लोग वो बुक करवाएंगे, फिर उसके बाद स्पॉट राउंड में हम लोग उसको जाने के लिए कहेंगे। अभी आपने जितने भी सारे स्लाइड्स देखी है, हर एक स्टूडेंट को कैप राउंड में कुछ ना कुछ अलॉट हुआ था, और हमारे मोस्टली सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो ही जाता है काउंसलिंग में, भले आपके कितने भी परसेंटाइल क्यों ना हो। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कैप राउंड में जो भी सीट आपको मिल रही है जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे ब्रांचेस के लिए आप ट्राई करो, अच्छे कॉलेजेस के लिए ट्राई करो, लोअर कॉलेजेस के लिए मत जाना। अभी अगर आपके 60 65 है ना तो ये सारे ब्रांचेस में आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, इवन टॉप 20 कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल जाएगा। अब एक बार अगर आपने कैप राउंड 3 में एडमिशन ले लिया तो उसके बाद जो है ना वहां पे आप स्पॉट राउंड के लिए आप जा सकते हो, टेक ब्रांच के लिए या फिर हायर कॉलेजेस के लिए आप ट्राई कर सकते हो इन स्पॉट राउंड। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है जिनके भी लो परसेंटाइल है। अगर आपको टेक ब्रांच ही लेना है, अगर आपको अच्छे कॉलेज में ही जाना है, तो ये एक कॉम्बिनेशन जो है मैंने आपको बता दिया है कि आप कोर ब्रांच के लिए ट्राई करो कैप राउंड में। कोर ब्रांच जैसे ही आपको मिलती है वो सीट बुक करके ले लो और फिर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर लो। आपको कॉलेज भी अच्छा मिलेगा, फिर ब्रांच भी अच्छी मिलेगी, टेक ब्रांच आपको मिलेगी, है ना। तो देन नेक्स्ट देखो
जिनको सीट कैसे अलॉट होती है ये भी एक बार एक प्रोसेस देख लो। जो कैटेगरी की सीट्स है वो कैटेगरी स्टूडेंट्स को ही पहले इन लोग प्रीफर करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस वही होता है कि अगर ओबीसी की सीट अगर 3 वैकेंट है तो 3 ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स उन लोग देखेंगे। उसमें से सपोज अगर एक ही ओबीसी का स्टूडेंट वहां पे प्रेजेंट है तो वो ओबीसी वाले स्टूडेंट को वो पहले एक सीट दे देंगे, और जो बाकी की जो रिमेनिंग 2 सीट रहेगी उसके लिए उन लोग देखेंगे कि बाकी के और जो मेरिट के अकॉर्डिंग उन लोग एडमिशन देंगे। जितने भी सारे स्टूडेंट्स वहां पे अप्लाई करेंगे, सेकंड जो है अकॉर्डिंग टू द मेरिट रैंक अप्लाइड स्टूडेंट्स, जितने सारे स्टूडेंट्स उस कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे ऐसा है, ठीक है। नॉट कैपराउंड के लिए कितने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई किए वैसा नहीं है। अभी सपोज वीआईटी का कॉलेज है, वीआईटी कॉलेज में अगर 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है 10 सीट के लिए, तो वो 100 स्टूडेंट में से टॉप 10 वाले स्टूडेंट्स को जो है उन लोग वो सीट अलॉट करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। मेरिट के थ्रू भी सीट अलॉट होती है यहाँ पे। एंड और एक चीज देखा जाता है कि वहां पे सपोज कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सीट अलॉट होने के बाद भी जो है वो फीस नहीं पे कर पा रहा है या फिर कोई डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो डायरेक्टली नेक्स्ट कैंडिडेट को उन लोग जो है एडमिशन दे देते हैं। वहां पे जो स्टूडेंट्स अवेलेबल है उनको वहां पे डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि उसी दिन जो है उनका कैप फुल होना चाहिए। इसी के लिए तो स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है। नेक्स्ट डे के लिए उन लोग एडमिशन कोई सीट रखेंगे ही नहीं। जो स्टूडेंट वहां पे अवेलेबल है उन लोग को एडमिशन दे देंगे वो सारे स्टूडेंट्स। और एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ये एक ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है टिल दी लास्ट ईयर। फाइनल ईयर तक कोई भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इवन जो गर्ल्स के लिए जो फ्री एजुकेशन है वो भी यहाँ पे आपको ओपन कैटेगरी की फीस पे करके ही आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। ओपन कैटेगरी की फीस आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। ओपन कैटेगरी की फीस आपको एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। और मस्ट ट्राई फॉर दी 4 to 5 कॉलेजेस। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही कॉलेज के स्पॉट राउंड को टारगेट करोगे। एक कॉलेज से टारगेट करोगे तो आपको एक कॉलेज में वहां पे नहीं मिला तो फिर खत्म हो गया। आपको 3 से 4 या फिर 5 कॉलेजेस को टारगेट करना पड़ेगा। और मैं इतनी श्योरिटी है कि अगर 4-5 कॉलेजेस में आप टारगेट कर रहे हो ना, तो एक कॉलेज में अच्छी एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और एक कॉलेज में आपको कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच भी मिलेगी। हम लोग ऐसे ही गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि कोई भी एक कॉलेज का स्पॉट राउंड आप टारगेट करो, आप मल्टीपल कॉलेजेस के स्पॉट राउंड को टारगेट करो। और सबसे मेन चीज जो है ना, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि कौन से कॉलेज का कब स्पॉट राउंड है, क्योंकि सेम डे जो है अभी लास्ट ईयर सेम डे काफी सारे कॉलेजेस का स्पॉट राउंड कंडक्ट हुआ था सेम डे। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, कोई कोई स्टूडेंट जो है वहां पे प्रेजेंट रह के वहां पे स्पॉट राउंड अटेंड कर रहा था और उनके पेरेंट्स जो है दूसरे कॉलेजेस में जाके स्पॉट राउंड अटेंड कर रहे थे, और पेरेंट्स के जो फ्रेंड है वो दूसरे कॉलेजेस में जाके अटेंड कर रहे थे। ऐसा होता है, तो इसलिए पहले से बैकअप वगैरह सब कुछ सोच कर चलना होता है। डीडी पहले से बना के रखनी होती है तुम्हें, क्योंकि तुरंत वहां पे आपको कॉलेज की फीस पे करनी होती है। इन सब प्रोसेस में हम लोग आपकी हेल्प करते हैं, और इवन मैं यूट्यूब से भी आपकी हेल्प करने वाला हूँ। सब कुछ मैं आपको बताने ही वाला हूँ। और हम लोग तो काउंसलिंग में सारे स्टूडेंट्स की ये सारी चीजें जो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना है, ओके। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एंड यस, अगर आप अच्छे कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो उसके लिए आपको एक सही गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और एक सही कॉलेज की लिस्ट आपको बहुत ज्यादा मस्ट है। कॉलेज की लिस्ट अगर सही से नहीं है तो कैप राउंड में भी सीट अलॉट नहीं होगी आपको। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कल एक वीडियो लेकर आने वाला हूं कि आपको कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है, अगर कम परसेंटाइल है तो भी कैसे आपको बनानी है, ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे देना है, वो भी वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो कल आएगा कॉलेज लिस्ट को लेकर, और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को स्पॉट राउंड से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको पता चल गई है, कैसे क्या होता है, स्पॉट राउंड कैसे कंडक्ट होता है। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस वीडियो को देखा है ना, तो प्लीज कमेंट करो कि भैया वॉच टिल एंड, ऐसा करो ताकि मुझे भी पता चले कि कितने सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स जो है वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन एक 8 मिनट में 10 मिनट में प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, और बेसिक से ही मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। जो स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग में इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। काउंसलिंग की बैच की प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी पता भी है, और आपने रिजल्ट्स भी देखे हैं कितने सारे स्टूडेंट्स को हम लोग ने कहाँ पे एडमिशन कराया है और कैसे जो है हम लोग ने कराया है। और ऑल्सो हम लोग यहाँ पे थोड़े से रिव्यू भी आप देख लो। दादा फाइनली जैसा तू म्हणाला होता कि पेशेंस पाहिजे, उसने थोड़ा सा इसने पेशेंस रखा, और देखो इसको कैसा कॉलेज मिला, तुझ्या लिस्ट अनुसार फाइनली कॉलेज अलॉट झाला आणि इंटरेस्टेड ब्रांच पण, इसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज भी मिल गया, ब्रांच भी मिल गई, और ये भी हैप्पी, इसके पेरेंट्स भी हैप्पी। तो ऐसे हम लोग काउंसलिंग करते हैं, और ऐसे हमारे रिव्यूज है काउंसलिंग के। इतने ही नहीं, ऐसे बहुत सारे रिव्यूज है, बहुत सारे, ये तो मैं बहुत कम दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो भी इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग के लिए इसमें आ सकते हैं। ये 2 हेल्पलाइन नंबर है। अगर कॉल नहीं रिसीव हो रही है तो प्लीज काइंडली जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस करो, व्हाट्सएप पे आपको रिवर्ट बैक हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप अगर आप डायरेक्ट एनरोल करना चाहते हो, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो, आप डायरेक्ट एनरोल भी कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग खुद ही ऐड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।